नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा भुवनेश्वर में है। मेरे साथ हैं कुछ स्थानीय लोग। जी, आप लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं और क्या सोचकर शामिल हुए कि बीजेपी ही बेटर है अन्य दलों से? नरेंद्र मोदी के आदर्श से अनुप्राणित होकर हम बीजेपी शामिल हुए हैं। जी, जी। और जो लीडर अजमिशा है दल में, वो हमारा लीडर है। जी, हम उनको ज़्यादा बल पाते हैं दल से, जी। इसीलिए हमने बीजेपी शामिल हुए। बीजेपी की शामिल आपको लगता है कि बीजेपी ही उड़ीसा की जो उम्मीदें हैं उनको पूरा कर सकती है? ये श्योर 100% श्योर। 100% श्योर। जी, 25 साल का जो नवीन बाबू का शासन है इस बार जा रहा है। 100% जा रहा है। 80 से 90 सीट ML सीट और 16 से 17 MP सीट आ रहा है बीजेपी का। बीजेपी का। जी, जी। आपको क्या लगता है जी, बीजेपी में शामिल होने का जो निर्णय रहा आपका, जो वर्तमान परिस्थितियां उसके हिसाब से एकदम सही है? वो एकदम सही है, क्योंकि उड़ीसा का फ्यूचर अभी बीजेपी के हाथ में सेफ है, जी, इसलिए हम इसमें ज्वाइन किए हैं। जी। और यहाँ पर कांग्रेस भी तमाम तरह के वादे कर रही है। आपको क्या लगता है कि टक्कर नहीं, यहाँ पे बीजेपी ही बनेगा इस बार, कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी ही आएगा। जी, मोदी जी भी आज आज यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, बीजेपी यहाँ पर आ रहे हैं, हम भुवनेश्वर कल जाएंगे, पूरी हमसे वहाँ पूरी में शामिल हो रहे हैं। जी, शामिल हो रहे हैं। जी जी, भैया आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? मोदी जी का सरकार डबल इंजन का। डबल इंजन का। क्यों बननी चाहिए डबल इंजन की सरकार? डबल इंजन चाहिए ना, अच्छा, उड़ीसा में भारत में डबल इंजन चाहिए बीजेपी का। मोदी जी का सरकार चाहिए। जी। तो मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है आपको? विश्वास है, 100% विश्वास है। जी। और जो विपक्ष है उनके बारे में तमाम बुरी भला कह रहा है, आपको लगता है कि वो सब गलत है? वो गलत है, मोदी जी अच्छा है। मोदी जी ठीक है, जी, डबल इंजन आएगा। डबल इंजन है। हाँ दादा आइए। जी, आप भी आज बीजेपी में शायद शामिल हुए हैं। हाँ जी, क्यों आपने बीजेपी को ही चुना, ये बताइए? बीजेपी को इसीलिए चुना है जी, कि जसोसी प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं देश के लिए, जी, वो हमें अच्छा लगा। जी, जो उड़ीसा का गवर्नमेंट जो काम कर रहा था वो हमें अच्छा नहीं लग रहा था, जी, लोगों को भंडा रहा था। जी, तो आज जो बीजेपी का सरकार उड़ीसा में आएगा, जी, तो प्रधानमंत्री का जो काम है जी, देश को आगे लेने के लिए, जी, उड़ीसा जो पीछे जी। है उसको आगे लेके जाएंगे। जी। एक चीज़ और कि यहाँ पर आरोप लगता है कि नवीन पटनायक लोगों से मिलते ही नहीं हैं, वो सामने ही नहीं आते हैं, सरकार कोई और चला रहा है। वो सही है, जी, वो सामने नहीं आते। जी, जो बाहर का ब्यूरोक्रेट है, जो पांड्या है, जी, वो चलाता है। जी, 2-3 लोग चलाते जी। हैं। नवीन पटनायक के 2019 से जी, बाहर नहीं आ रहा है, जी, वो कोमा में चला गया है। जी। तो ऐसा लगता है कि बदलाव होना चाहिए यहाँ। बदलाव होना चाहिए और जरूर होगा, उड़ीसा में होगा जरूर। जी, मोदी का लहर है, जी। उड़ीसा में भी मोदी जी के लहर है। उड़ीसा में भी मोदी जी की लहर है। आपको भी लगता है मोदी जी की लहर है उड़ीसा में? यस। जी। हाँ। तो मोदी जी को क्यों सत्ता में आना चाहिए उड़ीसा में भी और दिल्ली में भी, ये बताइए? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ ସ୍ଥିତି, जी, ଯାହା ବ୍ରେନ୍ କାମ କରୁନି। जी, ମାନେ ନିଜେ କାମ ନ କରିକିରି 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ରଖିକିରି ତାଙ୍କରି ସହାୟତାରେ ସେ ଯାହା ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି ତା ପଢ଼ିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ। जी, ତେଣୁ ସେମିତି ସରକାର ଚଳେନି, ଆମର ମୋଦି ସରକାର ଦରକାର, जी, ଯିଏକି ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ସେଇ ଦରକାର। जी। आपको क्या लगता है जी, इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। और लेकिन यहाँ पर कांग्रेस भी आ रही है, वो भी तमाम वादे कर रही है। नहीं। मोदी का लहर, मोदी का लहर। मोदी का लहर। जी। तो मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, कितना खुश हैं? बहुत खुश है, जय श्री राम। जय श्री राम। और मोदी जी कह रहे हैं कि अगर ये विपक्ष आ गया सरकार में तो ये राम मंदिर पर बुलडोजर चला देगा। सही कह रहे हैं वो? वही करेगा, वही करेंगे। वही करेगा। जी। तो इसलिए जो आप लोग मोदी जी को एक बार फिर से चाह रहे हैं कि सब कुछ सही से चलता रहे। नहीं, फिर बार चाहिए, जी, उड़ीसा वासी में फिर बार भी चाहिए, मोदी सरकार अच्छा है। जी। और आपको लगता है कि मोदी सरकार अगर यहाँ बनती है, उड़ीसा में भी अगर बीजेपी सरकार बनती है, तो आपको लगता है कि जो नौकरियाँ यहाँ पे नहीं मिल रही हैं उसमें सुधार आएगा? जरूर मिलेगा। जी, 3.5 लाख से ज़्यादा नौकरी मिल जाएगा। नौकरी मिल जाएगा। उड़ीसा में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि लोग अपनी अपनी पार्टियाँ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या बीजेपी में है कि बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं? देखिए सर, यहाँ हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी की अच्छाई और उनकी संगठन को देखकर, उनकी अच्छाई को देखकर हम लोग सब परिणत हो रहे हैं। यहाँ बीजेडी को छोड़कर हम लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हम भी माइनॉरिटी के आदमी हैं, इसलिए हम लोग सब चाहते हैं मोदी जी यहाँ पर आएँ और उनका यहाँ पर उड़ीसा में उनकी सरकार गढ़े। हम लोग सब उनके साथ खुश रहेंगे। जी, आप माइनॉरिटी के आदमी, इसलिए एक सवाल आपसे कि माइनॉरिटी को ही सबसे ज़्यादा डराया जाता है कि बीजेपी आ गई तो माइनॉरिटी के लिए बुरा होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वही बोलते हैं तो बात अलग है। हम लोग उनकी सोचते शासन को देख
देखकर जानते हैं कि वो सही हैं और सही काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सब माइनॉरिटी के जितने यहाँ हैं उड़ीसा में, हम लोग सब मोदी जी को सपोर्ट करते हैं और उनका फुल जो कमल का चिन्ह है उसको जिताने के लिए हम लोग सब कोशिश करेंगे। उनके सच्चाई को देखो, अच्छाई को देखकर हम लोग उनको परिणत हैं। जी और खासतौर पर अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी उड़ीसा में आए थे। उन्होंने कहा मोदी जी आएंगे तो संविधान को खत्म कर देंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, माइनॉरिटी को नुकसान हो जाएगा। आपको लगता है कि वो जो कह रहे हैं उसमें कुछ भी दम है? नहीं, यहाँ उड़ीसा में जी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कांग्रेस बहुत लो है, यहाँ कांग्रेस की कोई गुंजाइश नहीं है। जी नहीं, उड़ीसा में नहीं है। जो था बीजू जनता दल के था, अभी जो मोदी की प्रभाव आ रही है, मोदी जी की प्रभाव आ रही है, यहाँ बीजेडी की प्रभाव बहुत तले जा रही है। यहाँ इंशाल्लाह जरूर गढ़ेगी सरकार, कमल की गढ़ेगी और मोदी जी की सरकार यहाँ रहेगी। जी तो आप देख सकते हैं कि माइनॉरिटी को जो डराया जाता है, ये जो भाई साहब हैं खुद माइनॉरिटी से हैं और ये विश्वास जता रहे हैं कि जो अगर बीजेपी आएगी तो सभी सुखी चैन से रहेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक बड़ी बात है जो उन्होंने कही है। जो लोग भ्रमित करते हैं, भ्रम फैलाने का एक अभियान चलाते हैं, उनको करारा जवाब दिया है भाई साहब ने। बिल्कुल बीजेपी का पटका डाल के आज से बीजेपी वाले हो गए। ठीक है, पूरा बीजेपी नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम में हम पूरा शामिल हो गया। इस बार 400 पार। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं 180 पे रोक के दिखा दूंगा मैं। वो कह रहे हैं 140 भी नहीं आएंगी। खुद जीत के दिखाए। अच्छा, खुद जीत के दिखाए। देखिए ये जो पब्लिक है ये नेताओं से सीधा सवाल करती है और जो नेता हमले करते हैं खासतौर पे प्रधानमंत्री पर, बीजेपी पर, उनसे सीधा सवाल जनता कर रही है। तो जनता चुनाव लड़ रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए भुवनेश्वर से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।